Hello dear students of class 7th, this is Priyanka Arora and students I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, as you all know that we were doing chapter number 13 perimeter and area, and in my last two videos I have provided you the explanation of question number 1 to question number 20 of exercise 13.2 which was related to area topic, and today in this video I will explain you all the remaining questions of 13.2. So let's begin. Yes students, exercise 13.2 question number 21 is find the area of rectangle of length L and breadth B. There is one rectangle and whose length is given as L and breadth is given as B, and then it is asked as if length is doubled, अगर हम length को double कर देते हैं and breadth is halved, length को कर देते हैं double और ब्रेथ को कर देते हैं हाफ, देन फाइंड द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल फॉर्म. तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है कि ओल्ड रेक्टेंगल और न्यू रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है या नहीं है. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग द area of old rectangle. So the length of old rectangle is given as L and the breadth of old rectangle is given as B. So area of rectangle formula is length into breadth. So L into B is equals to LB. So this is the area of old rectangle. Now according to question it is given that if the length is doubled, तो अगर हम length को double करते हैं तो length हो जाएगी 2 into L, that is 2L, और ब्रेथ को अगर हम हाफ कर देते हैं तो b को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ब्रेथ हो जाएगी b अपॉन 2. अब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल निकालने के लिए अगेन विल पुट द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इज नाउ 2L एंड ब्रेथ इज b अपॉन 2. हियर 2 ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल बी कैंसिल, ये दोनों 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. सो एरिया क्या रहेगा यहाँ पर LB, सो विच इज exactly equal to the area of old rectangle. एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल भी आया था LB और एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल भी कैलकुलेट हुआ है LB. क्वेश्चन में पूछा गया था क्या दोनों एरियाज इक्वल हैं ओल्ड और न्यू. सो यस, 2 areas are equal. Okay, now question number 22, which of the following has larger area and by how much. दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखिए एक जो शेप गिवन है वो है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 6.8 सेंटीमीटर. तो हम पहले इस गिवन डायमेंशन से एरिया फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का. सो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6.28 मीटर. अब लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है और ब्रेथ की यूनिट मीटर में है. 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं तो पहले हम इन यूनिट्स को सेम करेंगे. सेम करने के लिए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो 628 को डेसिमल हटा दीजिए आप, 628 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 62800. देन डेसिमल की प्लेसमेंट 2 डिजिट के पहले थी तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल को प्लेस कर देंगे. अब डेसिमल के बाद में 00 है स्टूडेंट्स, तो ये डेसिमल और 00 हो जाएगा रिमूव. तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास में 628 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ को जब आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ थी 10, ब्रेथ है 628, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइनल जो आंसर है वो हम मीटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 100 के डबल दैट मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एरिया कैलकुलेट हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर मूविंग ऑन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो उसके लिए हम करेंगे डिवीजन. सो जो हमारा आंसर आया है 6280 उसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से. 10,000 दैट मीन्स जो आपका डेसिमल है वो 4 डिजिट के पहले आप प्लेस करेंगे. क्वेश्चन में हमारे पास में 4 डिजिट है 6280, इसके पहले हमने लगा दिया डेसिमल तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6280 मीटर स्क्वायर. नाउ ए पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट किया रेक्टेंगल का एरिया, बी पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है सर्कल का
एरिया बट सर्कल का डायमीटर गिवन है, और आपको पता है स्टूडेंट्स के डायमीटर से हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के केस में वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस डायमीटर को पहले हम क्या कर रहे हैं, मीटर के अंदर यूनिट गिवन है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 42 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल को रिमूव करके, तो आ जाएगा 4200। अब डेसिमल एक डिजिट के पहले था तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के बाद में जीरो है तो ये डेसिमल और जीरो हो जाएगा रिमूव, तो आ जाएगा हमारे पास में 420 सेंटीमीटर। अब ये है हमारा डायामीटर सेंटीमीटर के अंदर। तो अब इस डायामीटर से हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायामीटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, d अपॉन 2। सो 420 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। सो दिस इज आर रेडियस। नाउ putting this radius in formula, we will find the area of circle. So see, our formula is area of circle is equals to pi r square. So pi की वैल्यू आ जाएगी 22/7। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि पाई की क्या वैल्यू हमें यूज में लेनी है, तो हम यहाँ पे 22/7 को ही पुट करेंगे। नाउ r स्क्वायर दैट मीन्स r की वैल्यू हम 2 टाइम्स मेंशन करेंगे, 210 इंटू 210, कैंसिल करिए, 7 1 7, 7 3 21, 0 एज इट इज। अब 22, 30 और 210 को आप करिए मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द रिजल्ट एज 138,600। ओके, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको भी हम फाइनली मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाला था वो फाइनली किस में निकाला था, मीटर स्क्वायर के अंदर निकाला था। तो हम एरिया ऑफ सर्कल भी मीटर स्क्वायर के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कर देंगे हम डिवाइड। अब जो हमारा एरिया आया है 138,600, उसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से। सो देखिए यहाँ पर सिंपली आपके दो जीरोस जो हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या आपके पास में रिमेनिंग रहेगा, न्यूमरेटर में 1386 और डिनोमिनेटर में रहेगा 100। 100 मीन्स 2 जीरोस, तो जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो बैक साइड से 2 डिजिट के पहले होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.86 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना था, दोनों एरियाज में से फाइंड आउट करना था कि ग्रेटर कौन सा है। तो ग्रेटर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए सर्कल का कैलकुलेट हुआ है एरिया 13.86 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का कैलकुलेट हुआ था 0.6280 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ सर्कल। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सर्कल के एरिया से छोटा है। अब कितना छोटा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एरियाज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सी, difference of area of circle and area of rectangle. So area of circle is 13.86 meter square and area of rectangle is 0.628 meter square. Last में आप देखिए जीरो था यहाँ पर 0.6280, so last का जीरो हम रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ओनली 0.628 मीटर स्क्वायर। नाउ सिंपली डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स आप पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 13.86 के बाद में आप लगा देंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो पहले आप दोनों को 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, then you do subtraction. After subtraction you will get the result as 13.232 meter square. That means the area of circle is larger by this much meter square. Okay, now question number 23 is, a garden is in the shape of parallelogram with base 18.5 meter and altitude that means height 5.2 meter. एक गार्डन है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, उसका बेस गिवन है यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स 18.5 मीटर और हाइट गिवन है 5.2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द होल गार्डन। अगर हमें पूरे गार्डन को गार्डनिंग करनी है तो गार्डनर जो है वो कितना चार्ज लेगा। अगर पर मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो है ₹5। अगर पर मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर अगर गार्डनिंग की जाती है तो ₹5 चार्जेस लगते हैं। तो पूरे गार्डन में अगर गार्डनिंग की जाएगी तो क्या चार्जेस लगेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो मेंशन करेंगे। तो बेस ऑफ गार्डन गिवन है 18.5 मीटर, हाइट ऑफ गार्डन गिवन है 5.2 मीटर। सबसे पहले आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
फाइंड आउट करिए, बिकॉज जो गार्डन है उसकी शेप है पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। सो 18.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 से, तो आप सिंपली डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई करेंगे। 185 को आप मल्टीप्लाई करिए 52 से, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा 9620। ओके, और डेसिमल की जो प्लेसमेंट है वो 2 डिजिट के पहले आएगी, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर है, तो 1 + 1 = 2। सो 96.20, लास्ट में 0 लगेगा तो वो 0 हम रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा 96.2 मीटर स्क्वायर। अब क्या गिवन था क्वेश्चन में कि पर मीटर स्क्वायर पर गार्डनिंग करने के 5 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। तो अगर हमारा एरिया है गार्डन का 96.2 मीटर स्क्वायर, तो उसके अंदर गार्डनिंग के चार्जेस कितने हो जाएंगे, तो आप इस 96.2 को मल्टीप्लाई करेंगे पर मीटर स्क्वायर के रेट से। So rupee 5 multiplied by 96.2. After multiplication, you'll get the result as rupee 481. That means the cost of gardening the whole garden is rupee 481. तो पूरे गार्डन के अंदर अगर गार्डनिंग करनी होगी तो उसके चार्जेस होंगे 481 rupees. तो simply firstly find the area of parallelogram, and whatever area you will get, multiply that area by the cost of per meter square. Okay. Now question number 24. A wire in the shape of a circle encloses the area 38.5 centimeter square. एक वायर थी जिससे कि एक सर्कल फ्रेम कर लिया गया था, और उस सर्कल का जो एरिया गिवन है वो गिवन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the wire is rebent to form a square, अब उस वायर को वापस ओपन करके एक स्क्वायर शेप के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया है. पहले जो वायर थी वो क्या थी, सर्कल की शेप में थी, फिर उस वायर को ओपन किया और सर्कल से चेंज करके उसको स्क्वायर के शेप के अंदर कन्वर्ट कर लिया. सो सी स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी राइटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, that is area of circle 38.5 centimeter square. Now we will put the formula of area of circle, which is pi r square. Under the area of circle, put the value of area of circle, that is 38.5 centimeter square. In place of pi will come 22/7 into r square will come as it is, because we don't know the value of r in the question. We are finding the value of r. Now in next step, this 7 which is in denominator will move towards the other side. It will come in multiplication, and this 22 which is in multiplication will shift other side and it will come in division. Now cancel 22 and 38.5. After dividing it, you will get the answer as 1.75. Now multiply this 1.75 and 7. After multiplying these values, you will get the answer as 12.25 centimeter square, which is the value of r square. Now we have to think of two similar number which will give us the result as 12.25 after multiplication. So here when you will multiply 35 and 35, consider here the number without decimal. So 1225 is the number. How you will get this 1225? When you will multiply 35 and 35, you will get the result as 1225. As I told you that whenever there is square power, so we have to think of two similar number to get the result of multiplication. So here we have considered the number 35 and 35, but the value which is given in the question is in decimal, so we will take here as 3.5 into 3.5. Now in next step, instead of writing this 3.5 two times, we will be writing this 3.5 in one bracket and will put the power 2 at the top. Then after this we will be cancelling the power 2 from both the sides. आप दोनों तरफ से इस power 2 को cancel कर देंगे. Power 2 जब cancel हो जाएगी दोनों तरफ से, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? It will be 3.5 centimeter. So here the value of r is equals to 3.5 centimeter. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो वायर थी, पहले एक वायर थी, उस वायर से बनाया गया था सर्कल, और उसी सर्कल को वापस रीबेंड करके उसी सर्कल से बना दिया गया था स्क्वायर. ओके, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा, सबसे पहले जो वायर की लेंथ होगी, ओके, जो भी वायर की लेंथ होगी वही सर्कल का हो जाएगा सर्कमफेरेंस, और जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का, क्योंकि सर्कमफेरेंस मींस बाउंड्री. वायर से क्या बनेगा?
सर्कल की बाउंड्री क्रिएट होगी, बाउंड्री मीन सर्कमफेरेंस, और उसी सर्कल को जब आप वापस रीबेंड करेंगे तो उससे बन जाएगी स्क्वायर की शेप, और स्क्वायर की शेप मींस वापस बाउंड्री का जो सम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सी, circumference of circle is formula 2 pi r. 2 will come as it is. Value of pi we will put 22 upon 7, and r, as we have calculated the value of r as 3.5 centimeter, so we will mention here 3.5 centimeter. Now cancel this 7 and 35. So 7 ones are 7, 7 fives are 35. Decimal is before one digit from backside. So here also you will put decimal before one digit from backside. Now multiply 2, 22 and 0.5. So after multiplication you will get the answer as 22 centimeter. So see here what I have written. जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही वायर की लेंथ होगी, और उसी वायर को रीबेंड करके स्क्वायर की शेप बनाई है हमने, तो वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। ओके, तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया था? हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का एरिया तो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास में स्क्वायर की साइड हो। तो स्क्वायर की साइड को ही कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। व्हाई? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो perimeter of square is now 22 centimeter and the formula of perimeter square is 4 into side. Here we have to calculate the side of square. Side find out करने के लिए हम क्या करेंगे, perimeter को कर देंगे हम 4 से divide, और perimeter क्या है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। तो 22 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में साइड का मेजरमेंट आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। Now we have to find the area of square. क्वेश्चन में कहा गया था to find the area of square and the formula of finding the area of square is side into side. तो आप करेंगे 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई, तो सिंपली आप डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई करिए, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 3025। डेसिमल की जो प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के पहले आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले है डेसिमल और यहाँ पे भी 1 डिजिट के पहले है डेसिमल। सो 1 + 1 is 2, सो 2 डिजिट के पहले आप कर देंगे अपने डेसिमल को प्लेस। So here the area of square will be 30.25 centimeter square. Okay students, so please be very careful while solving this question. हमारे पास में क्वेश्चन में एरिया गिवन था सर्कल का, तो सर्कल के एरिया को यूज में लेते हुए पहले आप क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार जब आपके पास में रेडियस आ जाएगा तो उस रेडियस की हेल्प से आप सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। अब स्क्वायर के पेरीमीटर की हेल्प से आप स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करेंगे, और एक बार जब आपके पास में स्क्वायर की साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो उस साइड को आप एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करके एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 25। इट इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एक सर्कल के अंदर जब दूसरा सर्कल बना हुआ होता है एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से जब 2 या 2 से ज्यादा सर्कल बने हुए होते हैं तो उनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर एक फिगर गिवन है जिसके अंदर 2 सर्कल ड्रॉ हुए हुए हैं, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। उसके बीच में कितना एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो सी दिस इज द फिगर। देखिए जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरिया है 2 सर्कल्स के बीच में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आउटर सर्कल जो है उसका एरिया निकालेंगे, फिर आप इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे। दोनों एरियाज को कैलकुलेट करने के बाद में आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको जो ये इन बिटवीन एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया आपको कैलकुलेट हो जाएगा। सो पे अटेंशन हियर, सी एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहले हम उस सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह आप मेंशन करेंगे 22/7, आर रेडियस जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हम 2 टाइम्स मेंशन कर देंगे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 6 इंटू 22, सो इट विल बी 792/7
सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब हम जो बिगर सर्कल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। नाउ इन प्लेस ऑफ आर you have to put the value 8 centimeter. In previous step we have put the value of r as 6 centimeter and in this formula we will be putting the value of r as 8 centimeter. So put it and then you can see that again we cannot cancel any value here, so we'll simply multiply these numbers. So 8 into 8 into 22 will give you 1408 upon 7 centimeter square. Now what we will do, we will find the difference of बोथ द एरियाज, जो दोनों एरियाज हैं उसके बीच में आप फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। सो द एरिया ऑफ बिग सर्कल वाज 1408 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल वाज 792 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू और डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डिनोमिनेटर में 7 ही मेंशन करेंगे और न्यूमरेटर की जो वैल्यूज है आप उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1408 माइनस 792 विल गिव यू 616 अपॉन 7। नाउ कैंसिल दीज वैल्यू, 616 और 7 को आप कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 88। ओके, हाउ, सी 7 1 is 7, 7 8 is 56, 5 कैरी ओवर, अगेन 7 8 is 56। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वो जो बिग सर्कल और स्मॉल सर्कल के बीच का जो एरिया था, ये जो एरिया है दो सर्कल्स के बीच का, इसका आंसर आ गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया कैलकुलेट कर लिया है हमने, इट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so students, question number 26 is the side of a rhombus is 10 centimeter. एक rhombus की side की information given है कि rhombus की side है 10 centimeter और उसकी एक diagonal का measurement given है 12 centimeter. तो हमें उस rhombus का perimeter और area find out करना है. So I am showing you the figure of this particular shape. It is rhombus. ये है एक rhombus. इसके अंदर क्या गिवन है कि रोम्बस की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। रोम्बस इज जस्ट लाइक स्क्वायर, जैसे स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 ही होगी। और ये कहा गया है कि एक जो डायगोनल है उसका मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक डायगोनल का मेजर है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये वाली जो डायगोनल मैंने ड्रॉ करी है, इस डायगोनल को मैंने मेंशन कर दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, और एक और डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ करी है, जैसे कि रोम्बस के अंदर दो डायगोनल रहती है, तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। डायगोनल 1 का मेजरमेंट मैंने ले लिया है 12 सेंटीमीटर और रोम्बस की जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ओके, तो वो जो डायगोनल होती है वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये कंप्लीट डायगोनल अगर 12 की है तो इंटरसेक्ट होने के बाद में ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई और राइट हैंड साइड भी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। हमें इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का वही रोम्बस का फॉर्मूला होता है। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 4 इंटू साइड, तो रोम्बस का भी फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू साइड। बट रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, सो आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला अगेन। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे हमारे पास में डायगोनल 1 का मेजरमेंट तो गिवन है क्वेश्चन में, बट डायगोनल 2 का मेजरमेंट हमें नहीं पता है। और रोम्बस की जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स, तो वो इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देख सकते हो कि जब ये डायगोनल ड्रॉ हुई है तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, हमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन इज द थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस वन इज द फोर्थ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज में लेकर और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अगर हमें ये हाफ वैल्यू मिल जाती है, ओके,
तो इसी का जब हम डबल करेंगे तो हमें कंप्लीट डायगोनल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी. ओके, सो लेट्स start how to solve this question. First of all, I am explaining you how to solve the perimeter of this figure. So see, perimeter is very simple. Side of rhombus given है हमें यहाँ पर 10 cm और जो perimeter of square का फॉर्मूला होगा वही perimeter of rhombus का फॉर्मूला होगा, जैसा मैं बता चुकी हूँ 4 into side. तो side 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 10 is equals to 40 cm. अब perimeter तो इजीली कैलकुलेट हो गया. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस. उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम AOB ट्राइंगल को यूज में लेकर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए ये वाला ट्राइंगल मैं यूज में ले रही हूँ, AOB राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अंदर जो 10 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा हाइपोटेनियस. हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस. B हो जाएगा यानी कि OB हो जाएगा बेस, और OA हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर. इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे OA का मेजरमेंट. सो सी हियर, एज पर पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. जैसा कि मैंने फिगर में आपको लेबलिंग के थ्रू बताया था, हाइपोटेनियस जो कि है AB, ये देखिए हाइपोटेनियस है AB, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया AB. बेस जो कि है फिगर के अंदर बेस OB, तो हमने मेंशन कर दिया OB. और जो परपेंडिकुलर है वो है OA, या आप बोल सकते हैं AO. तो यहाँ पर हमने ले लिया परपेंडिकुलर की जगह OA स्क्वायर. अब जो हाइपोटेनियस है वो तो गिवन था 10 सेंटीमीटर, हमने मेंशन कर दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. OB जो कि हाफ ऑफ डायगोनल 1 है. डायगोनल 1 कितना था यहाँ पर 12, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो OB का मेजरमेंट आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर. और OA जो हमें नहीं पता है तो OA को हम OA ही मेंशन करेंगे. 10 का अब आप स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. OA स्क्वायर विल कम एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में इस 36 को आप अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर. सब्ट्रैक्शन करिए स्टूडेंट्स, आ जाएगा आपके पास में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर. अब दोनों तरफ स्क्वायर पावर आ रही है तो हमें यहाँ पर 64 को लिखना होगा दो सिमिलर नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 64 आते हैं. तो यहाँ पर जब आप 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64. Now, instead of writing this 8 and 8 two times, I have written this 8 in one common bracket and have put power 2 outside the bracket. Now, we have to cancel this power 2 from both the sides. जब आप इस power 2 को दोनों तरफ से cancel कर देंगे तो OA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 सेंटीमीटर. Okay, and this OA is half diagonal. Diagonal का half portion है. ये जो OA है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है अभी 8 सेंटीमीटर. तो अगर हाफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो फुल डायगोनल कितनी होगी? अगर यहां से लेके यहां तक 8 है तो कंप्लीट कितनी होगी? 8 का डबल कर दीजिए. सो 8 into 2 is equals to 16 सेंटीमीटर. तो इस कंप्लीट डायगोनल का मेजरमेंट आ जाएगा 16 सेंटीमीटर जो कि है D2. और D1 का मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 12 सेंटीमीटर. फर्स्ट डायगोनल गिवन थी, सेकंड डायगोनल हमने कैलकुलेट कर ली है. अब क्योंकि हमारे पास दोनों डायगोनल का मेजरमेंट आ चुका है तो हम एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग इट इन द फॉर्मूला. एंड द फॉर्मूला एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल, half into diagonal 1 into diagonal 2 is the formula of area of rhombus. So this half will come as it is. In place of diagonal 1 you will put 12 centimeter which was given in the question. In place of diagonal 2 you will put this 16 centimeter which we have calculated right now. Now after putting this, the 16 centimeter, just do cancelling. So 2 and 12 is cancelling by the table of 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12, and then simply multiply 6 and 16 to get your answer. It will be 96 centimeter square. So the perimeter of rhombus we have calculated as 40 centimeter and the area of rhombus we have calculated as 96 centimeter square. Area we have calculated, no? That's why the last unit here is centimeter square. एंड पेरीमीटर सिंगल यूनिट आएगी पेरीमीटर के साथ में, तो 40 के साथ में सिंगल यूनिट आ गई है सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28, इट इज अ रेक्टेंगुलर लॉन इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ व्हिच इज 3 मीटर वाइड. एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके बाहर की तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ गिवन है 3 मीटर. इफ द डायमेंशंस ऑफ द लॉन आर 35 मीटर एंड 45 मीटर, अगर वो जो लॉन है उसकी डायमेंशंस गिवन है यानी लेंथ और ब्रेथ गिवन है 35 मीटर एंड 45 मीटर,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि अगर उस पाथ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और पर मीटर स्क्वायर की अगर रेट है ₹100, तो पूरे पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है। सो स्टूडेंट्स सी, ये जो आपको अंदर की तरफ फिगर दिख रहा है ABCD, ये है रेक्टेंगुलर लॉन। ओके, इसके बाहर की तरफ बनाया गया है पाथ। तो ये देखिए, ये है 3 मीटर वाइड पाथ जो कि रेक्टेंगुलर लॉन के चारों तरफ बनाया गया है। ओके, अब ये पाथ बनाने के बाद में जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी। तो आप देखिए, इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन थी। लेंथ गिवन थी 35 मीटर और ब्रेथ गिवन थी 45 मीटर। जब हमने लॉन बना दिया तो लॉन बनाने के बाद में क्या होगा, ये जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी और ब्रेथ भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ओके, और इधर से भी लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये जो 3 मीटर है दोनों तरफ इंक्रीज होगा। तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी, 35 में आप 3 और 3 को ऐड करेंगे, एक 3 इस तरफ से और दूसरा 3 इस तरफ से। सो 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 41 मीटर। तो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास में आ जाएगी 41 मीटर। इसी तरीके से जब हम आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेथ भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां से भी इंक्रीज हो जाएगी ब्रेथ। पहले क्या था 45, तो 45 के बाद में जब पाथ कंस्ट्रक्ट किया तो पाथ ऊपर की तरफ भी कंस्ट्रक्ट होगा और नीचे की तरफ भी कंस्ट्रक्ट होगा। तो 3 मीटर यहाँ इंक्रीज होगा और 3 मीटर ही यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो ये 3 और 3 पे हो जाएंगे 6। तो 45 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51 मीटर। तो आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो आ जाएगी 41 मीटर एंड 51 मीटर। हमें क्या करना है, हमें ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और बताना है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया आ जाएगा। फिर पाथ के एरिया को आप जो गिवन कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सी हाउ वी विल बी डूइंग इट। First of all, length of inner rectangle is given as 35 meter. Breadth of inner rectangle is given as 45 meter. So we will be finding the area of inner rectangle by putting the formula length into breadth. So it will be 35 into 45. Multiply करिए, आंसर आ जाएगा 1575 and the unit will come as meter square. अब लॉन के आसपास पाथ बनाया गया है और जिसकी विड्थ है 3 मीटर और जैसा कि मैंने डिस्कस करा 3 मीटर ऐड करने के बाद में जो हमारी लेंथ होगी आउटर रेक्टेंगल की वो हो जाएगी 41 मीटर और जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 51 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 41 मीटर इनटू 51 मीटर मल्टीप्लाई करने के बाद में स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2091 मीटर स्क्वायर। अब हम आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। जब आप आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आउटर रेक्टेंगल है, इसके एरिया में से जब इनर रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में एग्जैक्ट जो पाथ है उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए 2091 मीटर स्क्वायर, आउटर एरिया में से हम इनर एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1575 को, तो हमारे पास में पाथ का एरिया आ जाएगा 516 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट लग रही थी वो लग रही थी ₹100। तो अगर हमें 516 मीटर स्क्वायर के एरिया को कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना कॉस्ट आएगा उसके लिए। तो 516 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 1 की रेट गिवन है और यहाँ हमें 516 की रेट निकालनी है। तो हम 516 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 51600। This is the cost of constructing the path. Okay. Now students, question number 29 is two crossroad, each 2 meter wide, intersect each other at right angles through the center of a rectangular area of dimension 75 meter into 50 centimeter. These crossroad runs parallel to sides of rectangle. Find the area of crossroads. Okay. यहाँ पर क्या है, दो क्रॉस रोड बनाई गई है और उसकी विड्थ गिवन है कि 2 मीटर वाइड है वो क्रॉस रोड्स। ओके, और कहाँ बनाई गई है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है उसके सेंटर में बनाई गई है वो क्रॉस रोड और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर। और
वो जो रेक्टेंगुलर फिगर है उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, यहाँ पर डायमेंशन गिवन है 75 एंड 50 मीटर। तो हमें बताना है क्रॉस रोड का क्या एरिया होगा। ओके, तो देखिए इसका फिगर मैं पहले आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द फिगर। जैसे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, यहाँ पर देखिए 75 और 50 मीटर की लेंथ और ब्रेथ थी। तो देखिए यहाँ मेंशन कर दिया, ये है लेंथ 75 मीटर एंड दिस इज द ब्रेथ एस 50 मीटर। अब यहाँ पे क्रॉस रोड्स बनाई गई है, तो क्रॉस रोड्स देखिए, और क्रॉस रोड की विड्थ कितनी गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि क्रॉस रोड की विड्थ है 2 मीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देंगे इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल हम बना देंगे इस तरीके से। दैट मीन्स एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनाएंगे और एक वर्टिकुलर रेक्टेंगल हम बना देंगे। और रेक्टेंगल्स जब बीच में इंटरसेक्ट होंगे तो वहां पर बन जाएगा एक स्क्वायर। देखिए यहाँ बीच में जब रेक्टेंगल इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो बीच में जो हमें फिगर मिल रहा है वो बन रहा है यहाँ पर स्क्वायर फिगर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रॉस रोड्स हैं इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें कंप्लीट का एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्रॉस रोड का एरिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम रेक्टेंगल EFGH का एरिया निकालेंगे। तो देखिए ये फिगर के अंदर ये जो रेक्टेंगल है EF, और यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है GH। ओके, इस रेक्टेंगल का हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ है 2 और ब्रेथ ये कहलाती है ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है, आउटर में आप देख सकते हो, अगर यहाँ बाहर 50 है तो ये भी जो लाइन होगी वो क्या होगी 50। सो लेंथ हो गई यहाँ पर 2 और ब्रेथ कितनी हो गई 50। तो देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया लेंथ 2 ब्रेथ 50, फॉर्मूले में मेंशन किया 2 into 50 is equals to 100 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में पहले EFGH का एरिया। अब हम निकालेंगे IJKL का एरिया। तो देखिए फिगर के अंदर सेकंड रेक्टेंगल, हमें क्रॉस रोड का एरिया निकालना है तो हम क्रॉस रोड वाले जो रेक्टेंगल है उसी को यूज में ले रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे IJKL का। तो देखिए यहाँ से जो रेक्टेंगल है ये फ्रेम हो रहा है J से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है K, और K के बाद में ये L की तरफ आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल IJKL। तो इस रेक्टेंगल के अंदर लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, तो पहले हम लेंथ देखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है इसकी लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, आउटर बाउंड्री पे देखिए लेंथ जो है वो 75 मीटर है। तो अगर इधर 75 है तो ये भी क्या होगी 75। और ब्रेथ कितनी है, आपको बीच में दिख रहा है 2 मीटर की ब्रेथ है। सो लेंथ हो जाएगी 75 और ब्रेथ हो जाएगी 2। तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे लेंथ 75 ब्रेथ 2, मल्टीप्लाई करिए 75 into 2 is equals to 150 मीटर स्क्वायर। अब क्रॉस रोड के बीच में आपको मैंने फिगर के अंदर दिखाया था कि क्रॉस रोड के जस्ट बीच में एक स्क्वायर शेप आ रही है। ये देखिए यहाँ पर एक बीच में स्क्वायर बन रहा है MNOP। ओके, स्क्वायर की चारों साइड सिमिलर होती है, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP, साइड है 2 मीटर और फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो 2 into 2 is equals to 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें क्रॉस रोड का एरिया निकालना था। तो क्रॉस रोड का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो दो रेक्टेंगल्स थे EFGH और IJKL, इनको प्लस करके इसमें से जो ये स्क्वायर वाला एरिया है इसको हम रिमूव कर देंगे। इस पूरे एरिया को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्रॉस रोड्स चाहिए, हमें ये बीच का एरिया नहीं चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें एरिया फाइंड आउट हुआ था EFGH का 100 मीटर स्क्वायर और IJKL का हमें फाइंड आउट हुआ था 150 मीटर स्क्वायर, इन दोनों के सम में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 150 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 250 and 250 minus 4 is equals to 246 meter square. So this is the area of cross roads. Okay students, is it clear? तो जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में वो यही ध्यान रखना है कि जब आप ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है जब आप इसको यूज में लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2 और ब्रेथ हो जाएगी 50, और जब आप हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल को लेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 75 और ब्रेथ हो जाएगी 2।
इन दोनों रेक्टेंगल्स के सम में से आप जो सेंटर पोर्शन है स्क्वायर वाला उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. अ शीट ऑफ पेपर मेजर्स 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. एक पेपर है, उसका मेजरमेंट गिवन है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स वो जो पेपर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है. उस पेपर में से स्ट्रिप कट कर दी गई है 4 सेंटीमीटर की. इफ अ स्ट्रिप 4 सेंटीमीटर वाइड इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ से एक स्ट्रिप को कट कर दिया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर. तो हमें बताना है कितनी स्ट्रिप को उसमें से कट किया गया है और जो रिमेनिंग शीट बच जाती है कट करने के बाद में उसका कितना एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पे अटेंशन ऑन द फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सी, एक रेक्टेंगुलर शीट है और रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और ब्रेथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर. अब क्या करा है, इस रेक्टेंगुलर शीट में से चारों तरफ से 4-4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को कट कर दिया. तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को कट किया, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर. तो हमें एक नई रेक्टेंगुलर शीट मिल गई. जब आप उसमें से कट कर देंगे तो आपको अंदर की तरफ एक और नई रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी. ठीक है, हमने जो डिस्कस किया था इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन, उसमें क्या था, आउटर एक्सटेंड हुआ था, बाहर की तरफ 3-3 मीटर के बाद में एक्सटेंड हुआ था. यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है. जब हमने उसमें एक्सटेंड किया था तो हमने लेंथ और ब्रेथ में 3 और 3 को प्लस किया था, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 4-4 है वो कम हो जाएगा. तो देखिए अगर लेंथ में से, यहाँ से भी लेंथ में से 4 कम हो जाएगा और इधर से भी लेंथ में से 4 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा. तो 40 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो अंदर वाला रेक्टेंगल मिलेगा आपको उसकी लेंथ हो जाएगी 32 सेंटीमीटर. इसी तरीके से अगर हम ब्रेथ की बात करें तो 20 सेंटीमीटर थी आउटर स्ट्रिप की ब्रेथ. अगर हम इसमें से अपर ब्रेथ को और लोअर ब्रेथ को 4-4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो 20 में से 8 को आप कम करेंगे तो आपके पास में ब्रेथ क्या आ जाएगी इनर रेक्टेंगल की, 12 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ आ जाएगी 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है. एक तो ये जो स्ट्रिप है इसका कितना एरिया है और हमें फाइंड आउट करना है ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो कितना होगा. तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए. सबसे पहले लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर और आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर. तो इसके थ्रू हम पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ 40 इंटू 20. तो आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8 एंड देन यू पुट 2 zeros. सो इट विल बी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या किया गया था, 4 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप थी उसको कट कर दिया गया था. तो कट करने से क्या होगी, स्ट्रिप छोटी हो जाएगी. तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में से 8-8 डिडक्ट हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया था. तो 40 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी इनर रेक्टेंगल की 32 और 20 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रेथ आ जाएगी इनर रेक्टेंगल की 12 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम इनर रेक्टेंगल यानी कि जो रिमेनिंग पेपर है जिसके बारे में हमसे पूछा भी गया है, तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल या फिर आप बोल सकते हो रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करिए दोनों को, आपके पास में आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसके साथ में स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप. देखिए रिमेनिंग शीट का एरिया तो हमने कैलकुलेट कर दिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप भी पूछा गया है. तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. तो देखिए वही करा है हमने, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. तो 800 में से आप 384 को करिए सब्ट्रैक्ट, आपका आंसर आ जाएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो रिमेनिंग शीट होगी उसका एरिया हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33. इट इज a veranda of width 2.1 meter is constructed all along outside a circular conference hall of radius 10.5 centimeter. एक सर्कल था जिसका रेडियस था 10.5 सेंटीमीटर, उसके आउटर रीजन में एक वरांडा बनाया गया है. ओके, और उस वरांडा की जो विड्थ गिवन है वो गिवन है 2.1 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा at the rate of rupee 15.20
पर स्क्वायर मीटर हमें बताना है कि वो जो वरांडा कंस्ट्रक्ट किया गया है उस सर्कुलर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, अगर उस वरांडा में सीमेंटिंग की जाती है और पर स्क्वायर मीटर को सीमेंट करने की रेट अगर 15 रुपीज 20 पैसा है, तो पूरे वरांडा को सीमेंटिंग करने पर कितना अमाउंट स्पेंड होगा. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू द फिगर, पे अटेंशन. सो दिस इज द कॉन्फ्रेंस हॉल. ये कॉन्फ्रेंस हॉल था. 10.5 मीटर जो है वो उसका रेडियस गिवन है. ओके अब इस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक वरांडा कंस्ट्रक्ट किया गया है और जो वरांडा है उसकी जो विड्थ है वो गिवन है 2.1 मीटर. ओके तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इनर सर्कल जो है, इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 10.5 मीटर. और अगर हम आउटर सर्कल के रेडियस की बात करें तो आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो 2.1 है ये ऐड हो जाएगा इस 10.5 के अंदर. तो ये जो टोटल है O से लेकर B तक, इसका जो रेडियस है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10.5 में 2.1 को हम कर देंगे ऐड. तो आउटर सर्कल का रेडियस आ जाएगा हमारे पास में 12.6 मीटर. इसके अंदर भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वरांडा में अगर सीमेंटिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी. उसके लिए हमें इनर रेडियस की हेल्प से पहले इनर एरिया निकालना होगा सर्कल का, फिर हमें आउटर रेडियस की हेल्प से आउटर एरिया निकालना होगा सर्कल का, फिर आउटर एरिया में से हम इनर एरिया को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास में एरिया ऑफ वरांडा निकल जाएगा. और एक बार जब आपके पास में एरिया ऑफ वरांडा आ जाएगा तो जो भी कॉस्ट गिवन है उसको आप एरिया ऑफ वरांडा से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को. सबसे पहले जो इनर सर्कल है उसका रेडियस गिवन था 10.5 मीटर. अब हम इनर रेडियस की हेल्प से हम इनर एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई की जगह आप मेंशन करेंगे 22/7 and this 10.5 we will be writing 2 times because r square is there. कैंसिल करिए, 7 1 is 7 and 7 15 time is 105. एक डिजिट के पहले आप लगा देंगे डेसिमल. देन मल्टीप्लाई 22, 15 and 105. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका 34650. ओके 5 के बाद में 0 भी आएगा. डेसिमल की प्लेसमेंट 2 डिजिट के पहले आएगी, तो यहाँ 5 के पहले आ जाएगा 0 और लास्ट में जो 0 था वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद में अगर 0 होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं. एंड रिमेंबर यूनिट विल कम एज मीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया हमारा इनर सर्कल का एरिया. अब हम आउटर सर्कल का एरिया निकालने के लिए पहले आउटर सर्कल का रेडियस, जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया था अभी, जो वरांडा है उसकी विड्थ गिवन थी 2.1 मीटर, तो आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, इनर रेडियस के अंदर वरांडा की विड्थ को ऐड करेंगे तो 10.5 प्लस 2.1 इज इक्वल टू 12.6 मीटर. ये आ गया हमारे पास में आउटर सर्कल का रेडियस. इसकी हेल्प से हम आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर 22/7 और जो रेडियस निकला है आउटर सर्कल का वो है 12.6. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 12.6 इंटू 12.6. कैंसिल करिए 7 और 126 को, तो 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. देन यू मल्टीप्लाई, your answer will come as 498.96 मीटर स्क्वायर. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एरिया ऑफ वरांडा कैलकुलेट करने के लिए हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आउटर सर्कल का एरिया आया है हमारे पास में 498.96 मीटर स्क्वायर. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनर सर्कल के एरिया को जो हमने कैलकुलेट करा था 346.5 मीटर स्क्वायर. After subtraction, you will get the result as 152.46 meter square. So this is the area of veranda. ये वरांडा का एरिया हमारे पास में कैलकुलेट हुआ है. और कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या गिवन थी, फ्लोर के अंदर जब सीमेंट कर रहे थे तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन थी 15.20 पैसा. ओके अगर 1 मीटर की 15.20 पैसा है तो 152.46 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15.20 पैसा से. डेसिमल को रिमूव कर दीजिए आप दोनों तरफ से और डेसिमल को रिमूव करके करिए आप मल्टीप्लिकेशन. यू विल गेट द आंसर एज 2317.39. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा. फाइन. सो क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. आपको बस ये ध्यान रखना था कि वरांडा का एरिया कैलकुलेट करेंगे आप पहले, तो उसके लिए जो आउटर एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे, इनर एरिया को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो वरांडा का एरिया आ जाएगा, और एक बार जब आपके पास में वरांडा का एरिया आ जाएगा तो उसको आप जो कॉस्ट गिवन है सीमेंटिंग की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. ओके. Now see students, question number 34. A photo frame of dimension 48 cm by 32 cm has a border of width 5 cm. एक photo frame है जिसका dimension given है 48 cm and 32 cm. Dimension given है, that means जो photo frame है वो rectangular shape का है. अब उसके आसपास border है और border की width given है 5 cm around and inside it. Find the cost of decorating the border at the rate of रुपी 5.25 per square centimeter. अगर हमें उस फोटो फ्रेम को डेकोरेट करना है और पर स्क्वायर सेंटीमीटर की रेट गिवन है 5.25 रुपीज, तो क्या होगा पूरे बॉर्डर को डेकोरेट करने का कॉस्ट. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फोटो फ्रेम दैट कैन बी फिट इन द फ्रेम. हमें फोटो फ्रेम का एरिया भी फाइंड आउट करना है जो कि उस फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाए. तो देखिए, फर्स्टली आई एम शोइंग यू द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पर ये फोटो फ्रेम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है. ये है 48 सेंटीमीटर और ये है 32 सेंटीमीटर. इस फोटो फ्रेम के अंदर जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या विड्थ गिवन है बॉर्डर की? इट इज 5 सेंटीमीटर ऑल ओवर. चारों साइड में 5 सेंटीमीटर है. तो अगर हम इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर टोटल 48 है. जब बॉर्डर कम हुआ तो यहाँ से भी 5 कम हो गया और यहाँ से भी 5 कम हो गया, तो टोटल 10 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा. 48 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 38 सेंटीमीटर. और इस तरफ से जब आप ब्रेथ को देखेंगे तो ब्रेथ भी जो है वो टॉप से भी 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, बॉर्डर के अंदर चली गई, और बॉटम से भी 5 सेंटीमीटर बॉर्डर के अंदर काउंट हो गई. तो यहाँ से भी 5 और 5 10 कम हो जाएगा. तो 32 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर. So see how we will be doing it. Length of outer rectangle जो कि given है 48 सेंटीमीटर, breadth of outer rectangle जो कि given है 32 सेंटीमीटर. तो पहले हम निकालेंगे area of outer rectangle. Length into breadth 48 into 32 will give you 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फोटो फ्रेम हैज अ बॉर्डर. फोटो फ्रेम के ऊपर बॉर्डर है 5 सेंटीमीटर का इनसाइड इट, अंदर की तरफ होता है. फोटो फ्रेम जब भी हम देखते हैं तो बॉर्डर जो होता है पूरा कवर करता है और उसके अंदर फिर हमारी फोटोग्राफ होती है. ओके. तो हम क्या करेंगे, इनर रेक्टेंगल की लेंथ निकालेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन करा. तो 48 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10, तो आ जाएगी हमारी न्यू लेंथ 38 सेंटीमीटर इनर रेक्टेंगल की. और ब्रेथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो ब्रेथ थी आउटर रेक्टेंगल की 32 थी, तो 32 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर. अब इस लेंथ और ब्रेथ से आप फाइंड आउट करेंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया. सो लेंथ इनटू ब्रेथ 38 into 22 विल गिव यू 836 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नाउ सी वी विल बी फाइंडिंग द एरिया ऑफ द फोटो. अब फोटो ने कितना एरिया कवर किया था वो हमें फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया आया था 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए 836 सेंटीमीटर स्क्वायर को. सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो वो एरिया है जिसके अंदर फोटो एग्जैक्टली सेट हो गई है. 700 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो कंप्लीट फोटो है वो सेट हो चुकी है. ओके. सो ये पूछा गया था हमसे क्वेश्चन के अंदर. नाउ नेक्स्ट पूछा गया था कि अगर बॉर्डर को डेकोरेट करना होगा तो उसके कितने चार्जेस लगेंगे. तो कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द बॉर्डर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर की रेट गिवन थी क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर अगर बॉर्डर को डेकोरेट करना है तो उसकी कॉस्ट होगी रुपी 5.25 पैसा. अगर पूरे ही बॉर्डर को हमें डेकोरेट करना है तो बॉर्डर का जो एरिया निकला था वो कितना निकला था, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 700 एरिया को डेकोरेट करने के लिए क्या अमाउंट स्पेंड करना होगा. तो आप 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपी 5.25 पैसा से. After multiplying, you will get the result as 3675 rupees, 3675 rupees. That means the cost of decorating the border is rupee 3675 and the area of the photo that can fit in the frame is 836 centimeter square. और वो एरिया जो कि कंप्लीटली फिट हो जाएगा फोटो के अंदर वो कितना था, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि जो इनर रेक्टेंगल था, इनर रेक्टेंगल का एरिया
हमें बताना था, क्योंकि उसी के अंदर फोटो सेट होगी तो इनर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ बॉर्डर। ये बॉर्डर का एरिया कैलकुलेट हो गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, a sari of length 6 meter and breadth 1.8 meter has a border of width 15 centimeter along its length on both the sides and border of width 50 centimeter on one end of the breadth. Find the area covered by the border in the साड़ी। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक साड़ी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है कि साड़ी की जो लेंथ है वो है 6 मीटर और साड़ी की जो ब्रेथ है वो है 1.8 मीटर। अब साड़ी के आसपास बॉर्डर होता है तो जो लेंथ है, साड़ी की जो लंबाई है उसमें बॉर्डर है दोनों तरफ। देखो, हैज बॉर्डर ऑन बोथ साइड, यानी कि लंबाई की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर भी साड़ी के बॉर्डर है और नीचे भी साड़ी के बॉर्डर है। ओके, और वो जो बॉर्डर है उसकी विड्थ गिवन है 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप ब्रेथ की तरीके से देखेंगे तो ब्रेथ में सिर्फ एक ही तरफ बॉर्डर है और देखिए लिखा हुआ है ऑन वन एंड, ब्रेथ में सिर्फ वन साइड ही बॉर्डर है और उसकी विड्थ गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि बॉर्डर ने कितना एरिया कवर करा है साड़ी के अंदर, ये हमें बताना है। सो पे अटेंशन इन द फिगर एंड वन मोर थिंग यू पे अटेंशन केयर, यहाँ पे जो साड़ी की लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में गिवन है और जो बॉर्डर की विड्थ गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो पहले हम इसको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पे अटेंशन इन द फिगर फर्स्टली। देखिए, जैसे कि ये साड़ी का फिगर है, ओके, ये साड़ी है तो साड़ी की जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है, 6 मीटर इज द लेंथ एंड 1.8 मीटर इज द ब्रेथ। ये साड़ी की लेंथ और ब्रेथ है। अब क्या कहा गया है कि जो उसकी लेंथ है उसमें दोनों तरफ बॉर्डर है, ऊपर भी बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर है। ओके, और जो ब्रेथ है उसमें सिर्फ एक ही तरफ बॉर्डर है। तो देखिए इस तरफ हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, हमने सिर्फ एक ही तरफ बॉर्डर बनाया, तो यहाँ पर आ गया बॉर्डर। फाइन। अब जो बॉर्डर था वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो देखिए लेंथ की तरफ जो बॉर्डर था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो 15 को आप कर देंगे 100 से डिवाइड। तो जो लेंथ की तरफ विड्थ आएगी वो क्या आएगी, 0.15 मीटर। तो देखिए यहाँ पर भी 0.15 मीटर की विड्थ है और ऊपर भी क्या होगी, 0.15 मीटर की विड्थ होगी। अब ब्रेथ के अंदर जो विड्थ गिवन थी वो गिवन थी 50 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 50 को कर देंगे 100 से डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर आएगा 0.50। लास्ट में 0 आएगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा ओनली 0.5 मीटर। तो ये जो विड्थ है ये आएगी अलोंग द ब्रेथ की तरफ विड्थ आ गई हमारी 0.5 मीटर। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ बॉर्डर का एरिया निकालना है। ये जो कंप्लीट बॉर्डर है इसका एरिया निकालेंगे आप। तो अब बॉर्डर में देखिए कौन कौन से रेक्टेंगल्स यहाँ पर फ्रेम हो रहे हैं। फाइन। सो फर्स्ट रेक्टेंगल देखिए जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये है ए बी सी डी। ओके, ये रेक्टेंगल लिया है हमने सबसे पहले। तो इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है, 6 मीटर और ब्रेथ कितनी है, इस तरीके से कैसे जा रहा है, ये कितना जा रहा है 0.15 मीटर। तो लेंथ हो गई 6 मीटर और ब्रेथ हो गई 0.15 मीटर। सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ इन ए बी सी डी। तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करिए, 6 मीटर को 0.15 मीटर से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। ये हमने अभी फर्स्ट रेक्टेंगल का निकाला है। इसके बाद में हम सेकंड रेक्टेंगल लेंगे पी क्यू आर एस। तो देखिए पी क्यू आर एस, पहले हमने लेंथ वाले दोनों रेक्टेंगल लिए, ये नीचे वाला लिया हमने रेक्टेंगल, अब हम ऊपर वाला रेक्टेंगल ले रहे हैं। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल के अंदर भी लेंथ क्या है 6 मीटर और ब्रेथ क्या है 0.15 मीटर। ये जो पोर्शन होता है इसको ब्रेथ कहते हैं। तो ब्रेथ का मेजरमेंट क्या आ रहा है 0.15 मीटर, वही सेम मेजरमेंट जो पहले था। तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की जगह ब्रेथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब जो ब्रेथ की तरफ रेक्टेंगल है उसको लेंगे। तो पहले हम लेंगे VBQX। तो देखिए फिगर के अंदर VBQX, ये कंप्लीट रेक्टेंगल। ओके, जो ब्रेथ की तरफ कंप्लीट रेक्टेंगल आ रहा है उसको हम लेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर भी दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स और बन रहे हैं तो उसको हम बाद में लेंगे, पहले हम कंप्लीट रेक्टेंगल लेते हैं। तो VBQX के अंदर
जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, ये जो पोर्शन है ये कितना है 0.5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी आ रही है 1.8 मीटर। लेंथ इज 0.5 एंड द ब्रेथ इज 1.8, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 0.5 एंड 1.8 मीटर VBQX के अंदर। ओके, नाउ लेंथ की जगह आप लेंथ को मेंशन करिए और ब्रेथ की जगह आप ब्रेथ को मेंशन करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा अगेन 0.9 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लेंगे रेक्टेंगल VBCU। तो आप देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल को VBCU, ये जो स्मॉल रेक्टेंगल एक बन रहा है इसको हमने लिया। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। यहाँ देखिए आप मेजरमेंट मेंशन है क्योंकि इसके बीच में जो बॉर्डर था वो 0.5 मीटर का था और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है 0.15 मीटर। तो हम मेंशन कर देंगे इसकी वैल्यू को 0.5 एंड 0.15, मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.075। डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5 को 15 से करेंगे 75 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले है, तो टोटल 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल आएगा। हमारे पास 2 ही डिजिट थी तो 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.075 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे जो ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल था YRQX। तो देखो ऊपर की तरफ ये रेक्टेंगल बन रहा है YRQX, इसकी लेंथ कितनी है 0.5 और ब्रेथ कितनी है 0.15। तो इसको भी हम प्लेस कर देंगे फॉर्मूला के अंदर 0.5 एंड 0.15 मीटर। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.075 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द बॉर्डर ऑफ द साड़ी, साड़ी के बॉर्डर का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करा था हमारे फिगर में, देखो ये जो लेंथ वाला हमने फाइंड आउट करा था अपर एंड लोअर, इस एरिया के अंदर हम अपर वाले एरिया को ऐड करेंगे इन दोनों के एरिया में, फिर ये जो कंप्लीट हमने रेक्टेंगल यहाँ लिया था इसके एरिया को भी आप ऐड कर दोगे, इन तीनों एरियाज को आप ऐड करोगे, उसमें से ये जो स्मॉलर एरियाज हैं इसको आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट। देखिए मैं इसको पूरा हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो 2 एरियाज हैं इसको हम कर देंगे कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट। ओके, बिकॉज ये जो है ये लेंथ में भी काउंट हो चुके हैं, ब्रेथ में भी काउंट हो चुके हैं, तो इसको हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो इन कंप्लीट तीनों के एरिया में से आप इन लास्ट 2 के एरिया को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ABCD का एरिया 0.9 मीटर स्क्वायर, देन PQRS का एरिया अगेन 0.9 मीटर स्क्वायर, देन VBQX का एरिया भी 0.9 मीटर स्क्वायर। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया, तो हो जाएगा 0.075 मीटर स्क्वायर माइनस 0.075 मीटर स्क्वायर। ओके, जस्ट पे अटेंशन इन द सॉल्यूशन। जो हमने कंप्लीट फिगर लिए थे यहाँ पर स्टार्टिंग से देखिए, ये वाला फर्स्ट जो हमने लिया था सी, ये हमारा फर्स्ट जो हमने रेक्टेंगल का फाइंड किया था, इसको हम ऐड करेंगे सेकंड रेक्टेंगल के अंदर और सेकंड को हम ऐड करेंगे थर्ड रेक्टेंगल के अंदर। तो फर्स्ट 3 रेक्टेंगल को तो आप कर देंगे ऐड, उसमें से फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ और फिफ्थ रेक्टेंगल के एरिया को। सो ये है फोर्थ रेक्टेंगल एंड दिस इज द फिफ्थ रेक्टेंगल। सो लास्ट के जो 2 हैं वो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। देन after doing the complete solution you will get the answer as 2.55 मीटर स्क्वायर। इन तीनों को आप ऐड करेंगे 0.9 0.9 0.9, तो आपके पास में आ जाएगा 2.7 मीटर स्क्वायर। और ये माइनस माइनस है तो ये भी प्लस होगा बट साइन माइनस आएगा, तो 0.075 और 0.075 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.15, देन subtracted, so you will get the answer as 2.55 meter square which is the area covered by the border of the साड़ी। ये वो एरिया है जो साड़ी के बॉर्डर ने कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, so now finally we are on the last question of this exercise and it is question number 36. A circular garden of radius 80 meter has a pathway around and outside it. एक circular garden है जिसका रेडियस है 80 मीटर और उसके बाहर की तरफ एक पाथवे बनाया गया है और उस पाथवे की जो विड्थ है वो गिवन है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर उस पाथ को लेवल में लेकर आते हैं और पर स्क्वायर मीटर की जो रेट है वो है 7.50 पैसा। सो पूरे पाथ को लेवल करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना होगा। सो जस्ट पे अटेंशन ऑन द फिगर। लाइक ये है एक सर्कुलर गार्डन जिसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस है वो गिवन है 80 मीटर।
अब कहा गया है कि अगर इस सर्कुलर गार्डन के बाहर की तरफ एक पाथ बनाया जाता है और पाथ का जो मेजरमेंट गिवन है वो गिवन है 3 मीटर। ओके, तो जो पाथ है उसको लेवल करने का कितना अमाउंट स्पेंड होगा, फाइन। तो पहले हम इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बात करेंगे। सर्कल के अंदर इनर रेडियस हो जाएगा 80 मीटर, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, जो इनर रेडियस है उसमें हम विड्थ का जो मेजरमेंट है वो ऐड कर देंगे। तो 80 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 83 मीटर। फिर आप आउटर रेडियस के थ्रू आउटर एरिया फाइंड आउट करेंगे सर्कल का, इनर रेडियस के थ्रू इनर एरिया फाइंड आउट करेंगे। आउटर एरिया में से इनर एरिया को कर देंगे आप सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो उसके बाद में आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पाथ। अब जब एक बार आपको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा तो फिर आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो कि उस पाथ को लेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ को लेवल करने की कितनी कॉस्ट लगेगी। तो पहले हमें पाथ का एरिया पता होना चाहिए। ओके, सो सी, पहले हम एरिया ऑफ इनर गार्डन निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस जो कि 80 मीटर गिवन है। सो 22/7 इंटू 80 मीटर इंटू 80 मीटर। यहाँ पर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। सो मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर को 140,800/7, ये आ जाएगा आपका इनर एरिया। अब इसी तरीके से आप आउटर एरिया कैलकुलेट करेंगे। आउटर एरिया के लिए जो हमारा रेडियस होगा वो 80 में 3 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो पाथ की विड्थ थी वो 3 मीटर थी। सो 80 + 3 विल गिव यू 83 मीटर। यहाँ पर हम पुट कर देंगे रेडियस की जगह 83 मीटर। सो 22/7 इंटू 83 मीटर इंटू 83 मीटर। इसको भी आप मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास में आ जाएगा 151,558/7। यहाँ भी हम कैंसलिंग नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम आउटर एरिया में से इनर एरिया को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो ये था हमारा आउटर एरिया एंड ये है हमारा इनर एरिया। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है 7 and 7। सो डिनोमिनेटर में तो 7 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आप 151,558 में से 140,800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10,758। इसको जब आप स्टूडेंट 7 से करेंगे डिवाइड तो डेसिमल में आपके पास में आंसर आ जाएगा 1536.86 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ पाथ। ये पाथ का एरिया कैलकुलेट हो चुका है हमारे पास में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था कि पाथ को लेवल करने के लिए कितना कॉस्ट स्पेंड करना होगा। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने के लिए जो प्राइस लगी थी वो लगी थी 7 रुपीज 50 पैसा। तो अब पूरे पाथ का एरिया कितना है 1536.86 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹7.50 पैसा से। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द रिजल्ट एज ₹11,526.45 पैसा। Okay students, so this is the cost of labeling the path. Fine, and please remember these questions are omit. Question number 27, 31 and 32 are omit. This will not come in your exams. Okay, so I hope the explanation of all these questions of exercise 13.2 now must be clear to you students. And if suppose you are finding doubt in any question, then please mark your doubt. I will be solving your doubt in the live class or in the revision classes. Okay students? Students, here I have given you the explanation of all the questions of exercise 13.2. If you have not watched my previous 2 videos, then please watch it, because in my last 2 videos I have given you the explanation of question number 1 to question number 20 of exercise 13.2. So watch those videos also and then try solving these questions by yourself to understand the concept of area topic in a better way. Okay students, please drop your comment in the comment box and let me know that you have understood all the questions or not. Okay, I'll see you back in my next video. Till then students, do take good care of yourself and thank you so much from my side.